बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, पाक परवरदिगार मोहम्मद वाले मोहम्मद की सत्यात रोज़ में बरकत और इजाफा अता करें। आज जो रेसिपी मैं आपसे शेयर करने लगी वो है आलू की कटलेट्स। आलू की कटलेट्स बनाने के लिए यहाँ पे मैंने आधा किलो के करीब आलू लिए थे। उनको बॉयल करके मैंने अच्छी तरीके से मैश कर लिया है। उसके लिए मैंने हरा धनिया काफ़ी सारा लिया है, उसको ज़्यादा से इस्तेमाल करूँगी। जो स्पाइसेस हैं उसमें मैंने कलौंजी, नमक, सुरख मिर्च और खुश्क धनिया टावा लिया है। ये एक टीस्पून मैंने तमाम चीज़ें ली हैं। और साथ में मैंने बाइंडिंग के लिए यहाँ पे बेसन लिया है। बेसन का एक बैटर बना के इससे मैं ये तमाम कटलेट जो है वो तैयार करूँगी। यहाँ पे मैंने आलू मैश करके जो रखे उसमें तमाम धनिया को मैंने शामिल कर दिया। इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स करेंगे। पहले मैं सिर्फ हरा धनिया इसमें मिक्स करने लगी हूँ। तमाम मसाला जार जो है मैं अभी इसमें मिक्स नहीं करूँगी। तो पहले हम हरे धनिया को अच्छी तरीके से इसमें मिक्स कर लेंगे। बारिश हो रही है तो घर वालों ने सब ने कहा कि आज और कुछ नहीं खाना है, हम सिर्फ आलू बेसन वाले कटलेट जो हैं वो बनाएंगे। मैंने सोचा कि चलो बारिश के मौसम को देखते हुए ये चीज़ बना लेती हूँ। और बारिश में ये बहुत मज़ा देते हैं, ख़ास तौर पे नान के साथ ये खाए जाएँ तो बहुत मज़ा ही देते हैं। मैंने तमाम मसाले इसमें शामिल कर दिए हैं। ये अब इनको अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी और ये मिक्स करने के बाद मैं इनकी टिकिया बनाऊँगी। आप कटलेट्स किसी भी सूरत में बना सकते हैं, कोई भी शेप बना सकते हैं। गाइस ये सारा मसाला मैंने मिक्स कर लिया है। बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आया है इसका। नमक मिर्च वगैरह सब बहुत अच्छे हैं, परफेक्ट हैं, कोई कमी पेशी नहीं है। अब इसके मैं कटलेट्स बनाऊँगी। ये लीजिए जी, माशाल्लाह से तमाम आलू का जो मैंने मिक्सर तैयार किया था उसके मैंने सारे ये टिक्कियाँ बना ली हैं। और मैं बेसन का जो बैटर है वो तैयार करूँगी। तो इस तरीके से हमने आप मुख्तलिफ शेप दे सकते हैं। मैंने इनको गोल शेप में कबाब की शक्ल में बना लिया है। जी गाइस, यहाँ पे मैंने बेसन का ये जो है मिक्सर तैयार करने लगी हूँ। उसके लिए मैंने इसमें मिर्चें शामिल की हैं, हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून थोड़ी सी मैंने अजवाइन ली है, ये तकरीबन हाफ़ टी स्पून के करीब है। और थोड़ी सी मैंने कलौंजी चंद दाने लिए हैं जो कि मैंने इसमें शामिल किया। अब इसका बैटर मैं तैयार करूँगी। ये लीजिए जी, हमारा बैटर भी बेसन का तैयार हो गया है। ना ये ज़्यादा पतला है और ना ज़्यादा ठीक है, दरमियाने तरीके से मैंने इसको रखा है, दरमियाना है। तो इसको अब हम इसमें कटर जो हमने टिक्कियाँ बनाई हैं आलू की उसमें डिप करके फिर फ्राई करते हैं। फ्राई करने हैं किस तरीके से, डीप फ्राई करना है या शैलो फ्राई करना है ये मैं आपको अभी बताती हूँ।